अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रॉयल रेसिपी लेकर आई हूँ अरब ममालिक की, जो कि पाकिस्तानियों के होश उड़ा देगी। मछली की ऐसी रेसिपी है शानदार। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालना है। 3 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। तो यहाँ पर पिंक सॉल्ट मैं ले गई हूँ। नमक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही आप ले सकते हैं। मैं हमेशा अपने खानों में पिंक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें मैंने डाला है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। चम्मच यहाँ पर मैंने टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मछली पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ये मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ली थी। मुश्का मछली है मेरे पास। मछली को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक लगाकर मछली को 10 मिनट के लिए रखा था और उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मछली में इस तरह के गहरे कट लगा लीजिएगा। एक साइड से भी मैंने नहीं लगाए, दूसरी साइड से भी लगाएंगे कट के निशान। अब जो ये कट के निशान है, इसमें हमने ये मसाला अच्छी तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मछली पर ये पूरा मसाला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कोई मैरिनेट नहीं करना है मछली को, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस डाला है। तो नींबू का रस हम जब भी डालते हैं ना, तो खटाई की वजह से मछली का गोश्त फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मसाला लगाने के फ़ौरन बाद हमने इसे पकाना है। तो इसे कोई हमने मैरिनेट नहीं करना है। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अंदर भी मछली की ये मसाला हमने अच्छी तरह से लगा देना है। तो फ्रेंड्स, आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब भी मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मछली पर मैंने पूरा मसाला लगा दिया था अच्छी तरह से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। अब हम इसमें एक एक करके मछली के इस तरह से ये पूरी मछली इसमें डालेंगे। बड़े साइज़ की कढ़ाई ली थी, तो इसीलिए मछली के पूरे पीसेस में एक साथ ही डाल दूँगी इसमें। अब हमने मछली को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मछली का जो मसाला बॉल में बाकी बचा रह गया है, तो ये भी हमने ज़ाया नहीं करना है। ये भी हमने ऊपर से मछली के डाल देना है। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पहले मछली को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने मछली की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने 3 मिनट तक इसे पकाना है। यहाँ पर हमने मछली का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस मछली को हमने 70 to 80% तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से अलटते पलटते हुए मछली को मैं फ्राई कर गई हूँ। बस अब इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसके बाद दूसरी साइड से भी मैं इसे फ्राई कर लूँगी 3 मिनट के लिए। टोटल जो मैंने मछली को फ्राई किया है 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई किया था। अब हमने अगला स्टेप इसका करना है। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल। साबुत मसाले यहाँ पर लेंगे। इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, 5 अदद बड़ी इलायची हैं, 1 जावित्री का फूल है, ज़ीरा है, 1 चम्मच बादियान के फूल लिए थे, 5 अदद काली मिर्च मैंने ली थी, आधा चम्मच। इसके साथ ही लौंग लेंगे 8 से 10 अदद। प्याज इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ की लेनी है। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद अब हमने इसे फ्राई करना है। इसके साथ ही लहसुन लेंगे। लहसुन का छिलका नहीं उतारना है, ऐसे ही हमने इसमें लहसुन को डाल देना है। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्चें। 6 से 7 अदद सूखी लाल मिर्चें हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद हमने प्याज को इसी तरह से भी फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, यानी कि 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही इसे भी फ्राई करना है। प्याज का कलर देखिए चेंज हो चुका है। प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है।
माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। अब इसमें टमाटर हमने डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के सुर्ख लाल कलर के पके हुए टमाटर लिए थे। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। अब इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर चम्मच हमने चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि टमाटर और मसाले जो हमने डाले हैं ये जलने नहीं चाहिए। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 7 से 8 अदद साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो हमने अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सी भुनाई हो चुकी है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। चावल मैंने 3 पाव लिए थे, यानी कि 750 ग्राम बासमती चावल है। चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे आधा घंटा पहले। अब नमक आप चेक कर लीजिएगा, यखनी में नमक आपको जितना कम लगे उतना आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नमक कम था इसलिए मैंने मज़ीद और इसमें नमक डाला है। इसके साथ ही चावल इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर भी इसमें 1 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। मैंने डाला था लेकिन वो क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था। तो बस यहाँ चावल मैंने डाल दिए हैं, बासमती चावल 3 पाव। इसके साथ थोड़ा सा पुदीना के पत्ते इसमें ऐड किए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है। तो यहाँ हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। पानी यहाँ थोड़ा सा रह गया है, चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं। तो अब हम इसमें दम लगाएंगे। इससे पहले मछली जो हमने फ्राई की थी ना, तो इसी ऑयल के साथ हमने ऐसे ही इसमें मछली इसमें ऐड कर देनी है। अब हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे हल्की धीमी आंच पर। तो चलिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। शुरू में 1 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पर पका गई हूँ। उसके बाद फिर मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी। फिर मैं इसे 12 से 15 मिनट तक दम लगाऊँगी बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखिए 12 से 15 मिनट हो गए थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। ये देखें, वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आ गया है ना वाकई में मुंह में पानी, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। रॉयल डिश है ये, अरबिक डिश है। तो अरब ममालिक में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। उनकी सीक्रेट रेसिपी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये एक ऐसी डिश है कि इसके साथ आपको ना तो रायते की ज़रूरत है ना सलाद की। ये वैसे ही इतनी जूसी और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो इसके आगे बिरयानी, पुलाव, फ्राई मछली सब कुछ आप भूल जाएंगे और इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर मुश्का मछली ली थी। तो आप अपनी मार्केट से बस फ्रेश मछली देख कर लें जो भी आप ले गए हैं, और आप इस रेसिपी को बना सकते हैं किसी भी मछली के साथ में। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप सबको, आपकी फ़ैमिली को कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह।